हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ हैं हम। और ये जो क्वेश्चन है ऑब्वियसली फिर से एक फंक्शंस का क्वेश्चन जो कि सिंपली क्या पूछ रहा है कि इफ ये जो फंक्शन है वो अगर ये है तो आप बता दो वेयर ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर इनसाइड दैट। एंड सिमिलरली ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें पूछा है कि एफ ऑफ एक्स बता दो कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस एफ ऑफ एक्स के लिए सही हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, सिंपल है कि देखो यार ये फंक्शन गिवन है, अब आपको बताना है क्या ये इवन है, क्या ये पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड वन है, क्या ये इसकी जो रेंज है ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ सिंगलटन सेट। ठीक है। तो हमें ये भी देखना है और एक बार ये भी देखना है। ठीक है। तो देखो, बहुत ही मजेदार सवाल है क्योंकि पूरा ऑब्जर्वेशन पे टिका है ये सवाल। एक बार ये ऑब्जर्वेशन आपने ढूंढ ली फिर तो ये सवाल कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, और या तो आपने सॉल्व कर लिया होगा या फिर नहीं हुआ होगा। दोनों ही सिनेरियोज में आपको जो इंटेंडेड सोल्यूशन है, जो इसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, वो आपको एक बार देखना चाहिए। ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स जो है वो ये फंक्शन है ना। अगर इस फंक्शन पे तुमने ध्यान से गौर करा तो तुम्हें दिखेगा कि एक्स यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। और तुम्हें पता है कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू होती है तो वो हमेशा एक के इंटीजर, है ना, कोई इंटीजर आउटपुट देगा, लेट्स से के। तो अगर मैं इस न्यूमरेटर को देखूं तो ये एक्चुअल में साइन ऑफ पाई टाइम्स के कोई इंटीजर है। एंड इधर से ही आपको पता लग गया भाई ये तो हमेशा जीरो होता है। सही बात है कि नहीं, कि साइन के अंदर कोई इंटीजर टाइम्स पाई हमेशा आउटपुट जीरो देता है। तो x की मैं चाहे कोई भी वैल्यू डालूं, ये हमेशा एक इंटीजर बनेगा, पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी इनपुट साइन में डलेगी और वो जीरो आउटपुट देगा। सो ये पता लगा कि हर एक x के लिए न्यूमरेटर जीरो है। और अगर न्यूमरेटर जीरो तो इसका मतलब फंक्शन ही जीरो है। तो यहां से हमने बहुत ही एक क्रिटिकल चीज निकाल ली इस क्वेश्चन की, कि एफ ऑफ एक्स जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। एंड उसमें से ऑब्वियसली मुझे वो पार्ट हटाना होगा जिसमें जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो ना हो जाए। तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस सिंपल सोचो कि भाई अगर डिनोमिनेटर जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो पहली बात तो होगा किसमें, जब वो इंटीजर होंगे प्रॉपर। तो बेसिकली मुझे इस रियल नंबर्स में से माइनस क्या करना है, इंटीजर्स। ठीक है। सो आई लेट से रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को। तो मैंने आर में से वो माइनस कर दिया, जितने भी नंबर बच गए वो सारों के लिए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर जीरो है। ठीक है। ये ध्यान रखना। तुम ये भी पूछ सकते हो अरे फिर इंटीजर्स वाले पे क्या बात है, इंटीजर्स एक्चुअली उसकी डोमेन में ही नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ये इसकी एक्चुअली डोमेन है। ठीक है, इस फंक्शन की। क्लियर है। चलो, अब ऑप्शंस पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भले ही इसने इज लिखा है, इज आर नहीं लिखा, बट फिर भी ये एक मल्टीपल टाइप का सवाल है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहे पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड वन। ये एक बहुत ही मजेदार सा सिनेरियो जो मैंने पहले ही कवर कर दिया था, कि अगर एफ ऑफ एक्स जीरो है ना, और यहाँ पे मेन मुद्दे की बात जीरो भी नहीं है, मेन मुद्दे की बात है कांस्टेंट है। तो एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है ना। और जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो पीरियोडिक है, उसका पीरियड एग्जिस्ट करता है। पीरियड क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। तो उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। क्योंकि फंडामेंटल पीरियड हम उसको कहते हैं जो एक स्मॉलेस्ट पीरियड ऑफ दैट फंक्शन जो कि जीरो से बड़ा है ना, और रियल नंबर है।
बट यहां पर अगर आप देखो तो कौन सा ऐसा नंबर है जो आप स्पेसिफिकली कह सकते हो जो कि स्मॉलेस्ट है, जीरो से बड़ा है और रियल नंबर है? तो आपको जैसे कि पता है 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो आप कुछ भी स्पेसिफाई करोगे उससे एक छोटा नंबर निकल ही जाएगा उस रेंज में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल पीरियड कांस्टेंट फंक्शंस का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। बहुत ही सिंपल सा चीज है, और ये मेरे हिसाब से पिछली वाली वीडियोस में हमने अच्छे से कवर किया हुआ है। फिर हमें बोला इवन फंक्शन, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, एफ ऑफ एक्स एक कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट फंक्शन होगा हमेशा वो इवन होता है। आप इसके ग्राफ से भी चेक कर सकते हो, ड्रॉ करके आपको वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन परफेक्ट मिल जाएगी। एंड लेट्स सी द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कह रहा है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अ सिंगल सेट। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मैं ट्रांसलेट करके बताऊं। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब आउटपुट ऑफ एफ ऑफ एक्स एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट मतलब वो सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट पड़ा है। तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट जो कि यहाँ पर जीरो है, वो ही सिंगलटन सेट की तरह, ठीक है, एज रेंज है इस फंक्शन की। ठीक है, इसके अलावा कोई रेंज नहीं आ सकती, है ना, कोई रेंज का डेटा पॉइंट कोई और पॉइंट नहीं आ सकता, सिर्फ जीरो ही आ सकती है आउटपुट। बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन सही है। देन डी ऑप्शन देख लेते हैं। डी ऑप्शन हमें कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स आइडेंटिकल है जी ऑफ एक्स के, जो कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है। अब देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। देखो एफ ना, कोई भी एक तुम कह सकते हो मैपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि एफ हर एक एक्स के लिए जो आउटपुट देता है, क्या जी ऑफ एक्स भी उसी एक्स के लिए सेम आउटपुट देगा? समझ रहे हो? मतलब एक्स की अगर मैं कोई आउटपुट यहाँ पर डालता हूँ और मुझे जो आउटपुट मिलती है एफ वाला फंक्शन लगाने पे, क्या सिमिलर आउटपुट, ठीक है, सेम आउटपुट मुझे इसमें वही सेम एक्स डाल के जी वाला लगाने पर भी मिल जाएगी? तो इसीलिए हम कहते हैं आइडेंटिकल। तो इसको देखने के लिए मुझे पहली बात तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते, और हमारे पास क्या है गिवन, g of x is signum of, ठीक है, sgn means signum of, आई होप सो आप लोगों को इसका नोटेशन पता हो। दिस इज signum of, ठीक है। सिग्नम फंक्शन आपने पढ़ा होगा। अगर सिग्नम फंक्शन के अंदर इनपुट पॉजिटिव होती है तो वन आउटपुट आता है, जीरो होती है तो जीरो ही रहता है, नेगेटिव होती है इनपुट तो -1 आता है। ठीक है। एंड सिग्नम ऑफ, यहाँ पर हमारे पास है fractional part of x divided by root of fractional part of x and -1। ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो चीज है ये रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। एंड आपको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जीरो से बड़ा या बराबर और लेस देन वन होता है। ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट की आउटपुट हमेशा ऐसी आती है। लेकिन एक मजेदार खेल ये है कि क्या जीरो कभी आएगा? बहुत जरूरी बात, क्योंकि सिग्नम की आउटपुट चेंज हो जाएगी, जीरो पे जीरो आएगी और जीरो से बड़ी वैल्यूज के लिए वन आती है। पर जीरो क्या यहाँ पर आएगा? बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो हमारे पास ऑलरेडी ये कंडीशन है कि दिस कांट बी जीरो। सो न्यूमरेटर में भी वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये चीज हमेशा जीरो और वन के बीच में है। इसीलिए सिग्नम लगाकर इस पर हमारे पास आउटपुट आएगी वन। ठीक है। तो इसकी आउटपुट हमारे पास वन आ गई। अब इस पे अगर सिग्नम लगाएंगे तो तब भी वन ही रहेगा। एंड इस पे अगर -1 कर देंगे तो ओवरऑल आउटपुट जीरो आ रही है हर एक एक्स के लिए, हर एक एक्स के लिए जो कि रियल नंबर है। पर अगर मैं इसकी डोमेन देखूं तो मुझे सीधा पता लग रहा है, भाई डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड नॉट बी जीरो। तो जीरो किस केसेस में होता है? इंटीजर्स पे, तो इंटीजर हटाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो ये आइडेंटिकली आ गया है ना, मैंने इंटीजर इसमें से हटा दिए। सो जी ऑफ एक्स इज एक्चुअली द सेम। दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिए, ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का सिंपल मतलब क्या है? अगर मैं कोई स्पेसिफिक लेट से x1 डालता हूं f में,
एंड सिमिलरली ये वाला डालता हूँ जी में, तो आउटपुट जो आती है यहाँ पर y2 और यहाँ पर आती है y1, ये दोनों एक्चुअली इक्वल होने चाहिए। ठीक है। सो हर एक एक्स के लिए, तो ये है मेन मतलब आइडेंटिकल होने का। तो यहाँ पर आइडेंटिकल आ चुके हैं, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये भी सही है। सो बी सी डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यार, देखो कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। कुछ ऐसा नहीं है ये बहुत रिगरस कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा है बहुत लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस ये एक शुरुआत में आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करनी थी। एक्चुअल में जो इसका ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से वो कुछ इस टाइप का ही है, बट उसमें मेन ऑब्जर्वेशन यही थी कि साइन के अंदर कुछ पाई टाइम्स कुछ इंटीजर है। ठीक है, तो ऐसी ही ऑब्जर्वेशन थी वहां पर भी, और वो क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जा रहा था। ठीक है, तो यही एक मेन यहाँ पर क्रक्स था कि फंक्शन को ऑब्जर्व करके अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, फिर देखो उसके अंदर ना जो आपको चीजें देखनी है, जैसे पीरियोडिसिटी हो गई, इवन ऑड फंक्शन हो गया, रेंज हो गई, या यहाँ पर जैसे आइडेंटिकल पूछा हुआ था। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा, एंड मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।